अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो अस ओवर देयर। इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, यू कैन ज्वाइन। वहाँ पे टाइमली मैनर में न्यूज़ आर्टिकल्स और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह शेयर किए जाते हैं सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट। सो जंपिंग इनटू द केस यूनिट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास जो ये एक स्ट्रक्चर बिल्ट हुआ है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, जिसमें जो लाइन इन सैंड थी दैट वाज 0.236 लेवल एट 43,568, ये एक ही गो में जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन बेहतर ये था कि अगर हम ऊपर क्लोज कर जाते उसके बाद इसको एज ए सपोर्ट जो है होल्ड करते कुछ अर्सा और फिर फर्दर पुश देते टू दी अपसाइड। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कि इट्स गोइंग टू बी अगेन बिकमिंग ए ब्रेथ होल्डिंग सिनेरियो। सांसें रोकनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे जब ये नीचे आएगा पुल बैक, तो व्हाट वी वुड बी एक्सपेक्टिंग इज़ ए लोअर हाई फॉर दिस टू कंटिन्यू और रिवर्स द ट्रेंड। और अगर ये लोअर हाई नहीं बनता तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी अ कंटिन्यूएशन, और ये एक जो बाउंस है इट्स गोइंग टू बी अनदर सब्सिडरी ऑफ दीज बाउंसेस जो कि हमारे पास प्रीवियसली लोअर हाइज बनते चले आ रहे हैं, और ये एक अनदर वन होगा। सो उसके लिए हमारे पास क्या चांसेस हैं, कहाँ तक इनवैलिड हो जाएगी ये चीज़ और कहाँ पे हमारे पास ये चीज़ कंफर्म हो सकेगी कि हम वापस पुल बैक जो है वो कंप्लीट हो गया और हम वापसी ऊपर की तरफ जाएंगे, या हम इसको कह सकें कि कितनी जल्दी हम कंफर्म कर सकेंगे कि ये लोअर हाई है, सॉरी हायर लो है, और मार्केट जो है वो दोबारा इन लोज को टेस्ट नहीं करेगी एट 39,800। सो उसके लिए कुछ एविडेंसेस फाइंड करते हैं। लेट्स गो इनटू द डेली टाइम फ्रेम। डेली में मैं पिछले 2-3 दिन से वार्न कर रहा था आपको कि 0.618 के ऊपर हमारे पास क्लोज नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर बिलो 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 0.618, तो हमारे पास पुल बैक जो है वो आ सकता है। जो फर्स्ट लाइन इन सैंड होगी दैट इज़ गोइंग टू बी 0.5, और उसके बाद जो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल पॉइंट है ऑन द डेली टाइम फ्रेम दैट इज़ गोइंग टू बी 0.382 एंड अलॉन्ग विद दैट 50 सिंपल मूविंग एवरेज ओवर हेयर। अब उसके लिए जो स्ट्रक्चर है, इफ़ यू कैन क्लोज इन एंड सी, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था जो हमने ब्रेक किया है, दिस इज़ गोइंग टू बी दिस वन। ठीक है, आप इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट पे लगा सकते हैं एंड यू कैन मॉनिटर इट प्रिटी विजिलेंटली, क्योंकि हमारे पास जो पुल बैक होगा यहाँ तक एक हेल्दी पुल बैक होगा। हेल्दी से मतलब है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर हमने ब्रेक किया, यू कैन सी कि उसको मल्टीपल टाइम्स इसी ट्रेंड लाइन को हमने एज ए रेजिस्टेंस होल्ड किया है, फाइनली वी ब्रोक अप। और जब फाइनली हमने ब्रेकअप करने के बावजूद के बाद जो रेजिस्टेंस फर्स्ट आई है वो दैट इज़ 0.618 अलॉन्ग विद 200 सिंपल मूविंग एवरेज। इसके बाद अगर पुल बैक क्रिएट होता है तो दिस लाइन शुड होल्ड। ज़रूरी नहीं है कि लाइन तक आए, बट दिस इज़ लाइक वन ऑफ दोज पॉइंट्स के इसके नीचे आपके ये जो पूरा ब्रेकआउट सिनेरियो है ये नलीफाई हो जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज सिनेरियोज़ के जहाँ पे आपकी जो इनवैलिडिटी है ऑफ दिस मूव बीइंग अ बुलिश मूव, या आप कह लें कि फर्स्ट वेव कह लें, या एक ब्रेकआउट सिनेरियो कह लें, वो फेल हो जाएगा वंस वी क्लोज अ डेली बिलो दिस ट्रेंड लाइन। सो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम था, आवरली टाइम फ्रेम, तो उसमें जो हमारे पास होल फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसमें भी यू कैन सी कि हम 0.5 पर ही खड़े हैं इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डाइवर्जेंस मौजूद है, और अगर हम दोबारा ऊपर जाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ 3 स्टेप डाइवर्जेंस। और वो 3 स्टेप का डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हुई, क्योंकि जो पुश था वो फौरी तौर पे डेसीपेट हो गया। यू कैन सी इट ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे डेसीपेट हुआ मूव और दोबारा से नीचे की तरफ आ गए। इसलिए मैं आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी कह रहा था कि हमारे पास जो एक थोड़ा सा साइडवेज सिनेरियो या एक पुल बैक सिनेरियो जो है वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर बिल्ड करके ऊपर जाए तो बेहतर होता है, ना कि यू कैन सी कि अगर हम इसी तरह ऊपर जाते जाते तो इट वॉन्ट बी हेल्दी। और उसके बाद क्या होता है कि एकदम से मार्केट में जो पुल बैक आता है उसमें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं नज़र आती, एंड इट्स अ मेयर मेल्ट डाउन टू दी अदर साइड। तो उसमें हमारे पास इट्स अ गुड थिंग कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, थोड़ा साइडवेज एक्शन कर रही है, विच मीन्स इट इज़ बिल्डिंग इट स्ट्रक्चर। जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या रीक्यूमुलेशन हो रही है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा और डाटा 1-2 मज़ीद दिनों का आएगा तो पता चल जाएगा कि हमारे पास ये इट्स इट रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीक्यूमुलेशन पॉइंट। फॉर नाउ इसको हम जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दे के रीक्यूमुलेशन ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नीचे सपोर्ट है, जो ब्रेकआउट एरिया है, वी आर अबव इट, एंड एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस पॉइंट, इस ट्रेंड लाइन के जितनी देर तक ऊपर हैं तब तक जो बायसेस हैं दोज शुड बी टू दी अपसाइड टेक्निकली स्पीकिंग। सो यहाँ पे अब हमारे पास RSI नीचे आ चुकी है। यू कैन सी इट ओवर कि मैं उस दिन भी मेंशन कर रहा था आई थिंक वेंसडे की वीडियो में, कि यहाँ पे जो RSI नीचे अगर आती है तो आप देखिएगा कि प्राइस एक्शन अगर ऊपर होता है तो हमारे पास इसमें और इसमें डाइवर्जेंस क्रिएट होगी, लेकिन डाइवर्जेंस क्रिएट तब होगी जब हमारे पास लोकल लो फॉर्म होगा। अभी लोकल लो फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही लोकल लो फॉर्म होगा, आई थिंक लोकल फ्लो यहाँ पे फॉर्म करने के लिए वी नीड अ क्लोज समवेयर अराउंड 43,365 लेवल।
ठीक है। और अगर ये एक दो कैंडल्स के बाद आता है तो ऑफ कोर्स 21 एक्सपोनेंशियल इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट क्राइटेरिया एज वेल। तो आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि अगर हम 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक आवरली क्लोज कर लेते हैं तो वी विल फॉर्म ए लोकल लो ओवर हेयर, और ये जो डाइवर्जेंस है ऑन द आरएसआई बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दैट इज़ गोइंग टू फर्दर पुश अस टू द अपसाइड। ठीक है, वो कहाँ तक पुश कर सकेगी? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ स्मॉल ट्रेंड emerging right now on the hourly time frame. You can put a line over here कि अगर आपके पास कोई मूव आता है तो that can probably go and bump into this area over here which is at 43,630 points. ठीक है, यहाँ पे अब आवरली टाइम फ्रेम में जो मेन चीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी कि हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि जो मैकडी हिस्टोग्राम है उसके ऊपर भी डाइवर्जेंस हमारे पास मौजूद थी 1, 2 एंड 3। यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमारे पास जो प्राइस एक्शन है उसमें ये वाइस वर्सा पॉइंट थे 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट्स ऊपर की तरफ थे, जबकि जो हिस्टोग्राम था उसमें ये तीनों पीक्स नीचे की तरफ थी। प्लस ऑसिलेटर में जो हमारे पास पीक्स हुई थी ऑन 10th ऑफ अगस्त वर्सेस 16th ऑफ अगस्त, यू कैन सी कि हमारे पास 10th ऑफ अगस्त को यहाँ पे है प्राइस और जबकि 16th को ऊपर है, विच इज़ वाइस वर्सा ऑन द ऑसिलेटर एज वेल। इसके साथ ही हमारे पास आरएसआई पे भी डाइवर्जेंस ही, दिस वाज समवेयर अराउंड 85.3 और ये हमारे पास समवेयर अराउंड 84.7 पे था मौजूद आरएसआई का पॉइंट। सो बोथ तीनों जगहों पे डाइवर्जेंस ही जो कि अल्टीमेटली भी प्ले आउट हो रही है। आई थिंक मे बी ये पुल बैक जो है इट कैन ब्रिंग अस डाउन ऑल द वे बैक टू समवेयर अराउंड दीज लेवल्स ऑफ 42,630 और ऑल द वे डाउन टू 42,400। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा जब हमारे पास अगर 50 सिंपल मूविंग एवरेज और 55 एक्सपोनेंशियल, वंस द मार्केट क्लोजेस बिलो एन आवरली एक आवरली कैंडल, या आप कह लीजिए कि एटलीस्ट इसको अगर आवरली क्लोज भी होती है तो उसके बाद अगली एक दो कैंडल्स इसको अगर रेजिस्टेंस के तौर पे होल्ड करती हैं 55 सिंपल मूविंग एवरेज को या 50 सिंपल को, तो देन दैट इज़ गोइंग टू गिव अस अ फर्दर पुश डाउन टू दिस लेवल। ठीक है, ये लेवल डेली में कौन सा लेवल है? दिस इज़ द वेरी सेम लेवल जो कि मैं आपको प्रीवियसली बताता रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास दिस इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चरल पॉइंट, क्योंकि एक तो आपके पास ये एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है जो कि हमने ब्रेक की। यहाँ तक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर हम यहाँ पे भी आते हैं तो वी नीड टू स्टे बुलिश ऑन इट, लेकिन उससे पहले आपके पास जो लास्ट स्पाइक हाई है उसको जो टेक आउट करने का पॉइंट है दैट इज़ गोइंग टू बी दिस वन। ठीक है, कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट है विच इज़ इन कॉन्फ्लुएंस विद द 0.382 ऑन द फिबोनाची लेवल इफ़ यू रिट्रेस इट फ्रॉम the highs of 18th of April all the way down to the lows of 22nd of July. इसको अगर आप रिट्रेस करेंगे with the Fibonacci you'll get this 0.382 level which is currently standing at 42,373. यहाँ तक जो है मार्केट नीचे आ सकती है once we close the daily below the 0.5 level which is at 43,253. तो तकरीबन ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, और ये 900 पॉइंट्स का ड्रॉप जो है मार्केट में ये देखने को मिल सकता है वंस वी क्लोज बिलो द 0.5 लेवल। लेट्स सी अगर हमारे पास ये क्लोज मिल चुका है ऑलरेडी, नहीं अभी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अभी क्लोज मिला नहीं है। उसके लिए जो आपको क्लोज मिलने के अर्ली टेलटल साइंस है दैट इज़ गोइंग टू बी दी आवरली टाइम फ्रेम। अगर आवरली टाइम फ्रेम में आपके पास 50 सिंपल और 55 के नीचे मूव मिल जाता है, आई वुड सजेस्ट कि आप 55 के नीचे जो मूव है एक क्लोज आवरली इसका वेट कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों मूविंग एवरेजेस मैं इनको जॉइंटली यूज़ करता हूँ। 50 और 50 सिंपल, जो 50 सिंपल मूविंग एवरेज है ऑरेंज वाली, और 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ग्रीन वाली। तो इसके नीचे अगर आप क्लोज देखते हैं समवेयर अराउंड 43,020 पॉइंट्स या 43,000 पॉइंट्स के पास आवरली क्लोजेस देखते हैं, जो कि इसको एज रेजिस्टेंस के तौर पे उसके बाद रीटेस्ट करना शुरू कर देती हैं 55 को, तो देन यस वी आर गोइंग टू प्रॉबेबली गेट दैट 800 पॉइंट्स डाउनवर्ड्स मूवमेंट इन द मार्केट, जो कि हमारे पास ला के हमारे उसी स्ट्रक्चर पॉइंट पे हमें खड़ा करेगी जिसका मैं पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे जब हमारे पास एक पुल बैक क्रिएट हो रहा था दैट वी शुड कम बैक ओवर हेयर एंड मेक सम स्ट्रक्चर, ताकि जब हम दोबारा ऊपर जाएं और उसके बाद पुल बैक किसी किस्म का मेजर क्रिएट हो तो वी शुड हैव दैट सपोर्ट। और उसके लिए यहाँ पे टाइम स्पेंड करना जो है ना वो भी ज़रूरी है। टाइम इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्राइस एक्शन गोइंग अप एंड डाउन एंड टचिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। टाइम का स्पेंड होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम होता है उस पर भी स्ट्रक्चर बिल्ट होता है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम में एक क्विक विक नीचे की तरफ आके वापस चली जाती है तो वीकली में इट वोंट मेक अ डिफरेंस। वीकली में इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ वीक, देयर वोंट बी एनी स्ट्रक्चर। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक होते हुए बहुत टाइम लगा। यू कैन सी इट ओवर हियर कि दिस स्टार्टेड फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम मार्च ऑफ 2021, और ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर के हम अंदर बाउंड रहे हैं until we finally broke down on 9th May of 2022। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, तकरीबन 1.25 साल जो है इस चीज़ को हम ब्रेक करने की कोशिश करते रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो है उसमें टाइम लगता है बिल्ड होने में, और इसी तरह अगर वीकली में हमारे पास ये रिजेक्शन आती है तो येस वी कैन प्रीटी मच क्लियरली से कि हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज
और जो पुल बैक आएगा उसमें हमारे पास दिस इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट रेंज ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। आवरली में येस वी कैन शॉर्टन इट अप, और शॉर्टनिंग अप में फिर आपके पास जो रिस्क और जो फेलियर्स होते हैं वो ऑफ कोर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज इट्स अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम, लार्जर पिक्चर नहीं है उसके अंदर। सो डेली टाइम फ्रेम में यू कैन स्टे बुलिश एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे अभी क्योंकि ये एक डायनामिक चीज़ है, जितना ज़्यादा इसके ऊपर लेट आएंगे उतना प्राइस एक्शन नीचे आ सकता है, जितनी जल्दी आते हैं उतना ऊपर रह सकते हैं। सो करंटली इट इज़ एट 41,648, दैट इज़ स्पीकिंग ऑफ टुडे। कल अगर हम इस तक टच करते हैं तो इट बिकम्स अ लिटिल लोअर। इसके साथ ही मैकडी जो है उसके ऊपर भी ऑसिलेटर जो है उसका माउथ ओपनिंग जो थी वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाने वाली है। यू कैन सी कि हमारे पास डार्क ग्रीन से मैकडी की जो हिस्टोग्राम है वो भी लाइट ग्रीन की तरफ जाना शुरू हुई है। इट डज़ नॉट मीन कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो टॉप हो गया और रिवर्सल जाने लगा। इट जस्ट मीन्स कि मार्केट इज़ गेयरिंग अप फॉर अ पुल बैक, और वो पुल बैक जो है वो मेल्ट डाउन में कन्वर्ट ना हो, इस चीज़ के एविडेंसेस के लिए जो मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन दी है, दिस इज़ गोइंग टू बी द गाइडेंस कि हमारे पास अगर जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर है तब तक वी कैन स्टे बुलिश ऑन दिस पुल बैक, कि ये पुल बैक ही है। ये एक किसी किस्म का कोई लोकल टॉप नहीं है, जिसकी बात हम कर रहे थे कि वीकली टाइम फ्रेम पे कि अगर हमारे पास वीकली में ये रिजेक्शन मिल जाती है, यू कैन सी इट ओवर कि अगर हमारे पास डेली टाइम फ्रेम आके क्लोज हो जाता है समवेयर अराउंड बिलो 41,300 या 200 पॉइंट्स, तो आपके पास जो वीकली टाइम फ्रेम है उसके ऊपर 41,200 या 300 पॉइंट्स जो है वो समवेयर अराउंड इस पॉइंट पर बनते हैं तकरीबन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कुछ कैंडल्स का स्ट्रक्चर है दैट इज़ द पॉइंट एज वेल। इसको भी आप मार्क कर सकते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पे इस वीकली टाइम फ्रेम में वी शुड नॉट कम बिलो दिस वन। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो दोबारा से 200 सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और दोबारा से कॉन्टीन्यूटी टू द डाउन साइड होने के चांसेस होंगे। बट फॉर नाउ नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि एक हेल्दी पुल बैक है। जिस तरह मैं पहले भी बताता आ रहा था कि पुल बैक ज़रूरी है इस मार्केट के लिए अनटिल एंड अनलेस कि हमारे पास किसी किस्म का कोई फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट ना हो मार्केट के अंदर। सो फॉर नाउ थिंग्स आर लुकिंग गुड। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि RSI जो है ऑन द आवरली टाइम फ्रेम इट इज़ लोअर देन द प्रीवियस पॉइंट, जबकि प्राइस एक्शन जो है इट इज़ अबव द प्रीवियस पॉइंट। तो जहाँ पे भी आपके पास लोकल लो कंफर्म होगा ऑन द आवरली टाइम फ्रेम देयर विल बी अ पुश टू द अपसाइड, और ऊपर की तरफ पुश जो है उसको हम उसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी दैट इज़ गोइंग टू बी दिस इमर्जिंग ट्रेंड। ज़रूरी नहीं है लेकिन ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है। जितनी जल्दी इस चीज़ को जो है वो हम आप कह लें कि देख लें उतना बेहतर होता है, क्योंकि दिस कुड बी यू नो इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर तो उसमें आपके पास ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है, और इसके ऊपर जो क्लोज है दैट कैन गिव यू एन आउट एज वेल, या आपको अगर लॉन्ग करनी है तो यू कैन गेट इन एज वेल। तो ये मैनेजेबल ट्रेड्स होती हैं जिसमें आपके पास जो अल्टीमेट फौरी तौर पे जो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनती हैं वो काफ़ी अच्छी मैनेजेबल ट्रेड्स होती हैं, क्योंकि उनके एक तरफ आपके पास जो है वो एग्जिट होता है और एक तरफ आपके पास एंट्री होती है, विच मीन्स कि आपका जो लॉस है दैट कैन बी अ वेरी मैनेजेबल विद अ वेरी मैनेजेबल रिस्क, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। एनीवेज जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है उसमें ये चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है, वीकली टाइम फ्रेम में वी नीड टू होल्ड दिस स्ट्रक्चर एट 41,000 पॉइंट्स ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, और अगर ये दोनों होल्ड कर लेते हैं तो पुल बैक कंप्लीट हो जाता है, और अगर पुल बैक इस तरह हेल्दीली कंप्लीट होता है तो येस वी कैन फर्दर गिव अ पुश टू दी अपसाइड, जिसमें हमारे पास प्रीवियस पॉइंट जो है वो चैलेंज होगा आफ्टर चैलेंजिंग दिस प्रीवियस वन एज वेल। लेकिन यहाँ पे अच्छे वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन कि ये पुल बैक आपने एक्सपेक्ट तब करना है वंस वी क्लोज अ डेली बिलो दिस लेवल। ठीक है, 42,253 पॉइंट के नीचे जब आपके पास डेली क्लोज मिल जाएगा इस कैंडल को, तो उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर दिस पुल बैक। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बाकी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसकी मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि जो प्रीवियसली एक्सपेक्टेड था इन्फ्लेशन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन जो प्रीवियसली 9.1% थी उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो नीचे आएगी, और वो उसी तरह हुआ जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि नीचे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो एंटिसिपेशन थी ऑयल और जो कमोडिटीज़ की प्राइसेस थी वो नीचे आ रही थी, जहाँ से ये एंटिसिपेशन शुरू हुई थी कि जो 9.1% है इन्फ्लेशन CPI नंबर्स, वो दैट इज़ गोइंग टू बी प्रॉबेबली द पीक फॉर दिस क्वार्टर और द ईयर। तो अब जो हमारे पास लेटेस्ट सिनेरियो फॉर्म आउट हो रहा है उसमें यह है कि हमारे पास जो एक डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 वहाँ पे एक पुल बैक आ रहा है, लेकिन उस पुल बैक की जो वजह बताई जा रही है, या कह लीजिए कि वजह जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है दैट इज़ कि जो टाइटनिंग है, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व है
दे चेंज देयर स्टांस फ्रॉम क्वांटिटेटिव ईजनिंग टू क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। तो उसमें उन्होंने जो अपनी अभी FOMC मीटिंग के मिनट्स रिलीज़ किए हैं, दे आर स्पोकन अबाउट कि वो अभी थोड़ी सी टाइटनिंग कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज ये जो नंबर्स हैं ये कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 1 से 2 क्वार्टर आने चाहिए CPI नंबर्स के, विच मीन्स कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा पुल बैक क्रिएट कर सकती है इंटरनेशनली। और अगर वहाँ पे किसी किस्म की मज़ीद कोई फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट आती है खुदा ना खास्ता, या जो अगले सितंबर के CPI नंबर्स हैं अगर वो ख़राब आते हैं इन एनी केस, तो वो पुल बैक किसी तरह मेल्ट डाउन में ना तब्दील हो जाए। तो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि अभी करंटली वहाँ पे एक पुल बैक सिनेरियो सिचुएशन का नैरेटिव बिल्डअप हो चुका हुआ है, एंड इट इज़ करंटली गोइंग ऑन। वो हेल्दी जो है रह सकता है, लेकिन उसके लिए जो नेक्स्ट मंथ के CPI नंबर्स हैं वहाँ तक तो एक फ्री पास मिला हुआ है मार्केट को, लेकिन वो अगर नेक्स्ट मंथ के मार्केट के जो CPI नंबर्स अगर वो ख़राब आते हैं, तो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ दैट कि दैट कैन क्रिएट दैट पुल बैक इन टू ए मेल्ट डाउन एज वेल। तो उसके लिए तो वो अगर वहाँ पे मेल्ट डाउन होता है किसी किस्म का, तो ऑफ कोर्स जो छोटी मार्केट्स हैं, जो फॉलोइंग मार्केट्स हैं, उनके ऊपर भी उसी तरह से प्रेशर आता है और फिर वहाँ पे भी एक सेल ऑफ क्रिएट हो सकता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।